मैं यहाँ पर कचूरा लेक स्कर्दू में मौजूद हूँ और गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान और स्कर्दू में जो सयाह आते हैं वो अपर कचूरा लेक का लाजमी तौर पर विजिट करते हैं। ये इलाका जो है ख़ास तौर पर बोटिंग के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ जो भी सयाह आते हैं वो बोटिंग लाजमी तौर पर करते हैं। आप मेरे अतराफ़ में मुख्तलिफ बोट्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ कश्तियाँ देख रहे हैं, लोगों को कश्ती चलाते हुए देख रहे हैं। और आज हम आपकी मुलाकात कश्ती बनाने वाले से करवाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, बहुत ही ट्रेन उस्ताद हैं, अहमद हुसैन यूसुफ अखुनज़ादा साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज इनको करीब से जानने का मौका स्कर्दू टीवी की टीम जो है कोशिश करेगी कि हमारे सामीन जो है इनको करीब से जाने। सबसे पहले ये बताएं, कश्तियों से मोहब्बत कब से शुरू हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, कश्तियों से मोहब्बत नहीं सर, मेरा एक जुनून है। तकरीबन 10-15 साल से पहले मैं रेस्क्यू करने का मुझे शौक़ था सर। इसकी वजह से मुझे ऑटोमेटिकल ये शौक़ चल गया सर। ये मरहला जो है बहुत नाजुक है, इश्क से जुनून की हद तक ये पहुंच चुके हैं। तो चले आपके साथ हम कश्ती में चलते हैं और बाकी बातें आपसे हम कश्ती में करते हैं। कश्ती में वैसे मुझे बहुत डर महसूस होता है, बहुत खौफ महसूस होता है। मैं कश्ती में बहुत कम बैठता हूँ, लेकिन आज चूँकि अखुनज़ादा साहब हैं तो अखुनज़ादा साहब कश्ती भी बहुत अच्छी चलाते हैं और इनकी जो खासियत है वो बहुत अच्छे रेस्क्यूअर हैं। रेस्क्यू 1122 हो, गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो या कोई भी लाइन डिपार्टमेंट को किसी भी वक्त अगर रेस्क्यू की ज़रूरत पड़े या कहीं पर कोई सयाह फंस जाए, कहीं पर सयाह मुश्किल में फंस जाएँ, तो रेस्क्यू के लिए सबसे पहला नाम आता है वो यूसुफ अखुनज़ादा साहब का आता है। तो इनसे हम मज़ीद गपशप का सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं, इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो ज़रा बताइए, ये कश्ती जो है, आप कश्ती की किस तरह तारीफ़ करते हैं? क्या है कश्ती? रेस्क्यू करने के लिए काम आते हैं। जिस जगह पे मेजर हादसा हो और बाकी जिस जगह पे गाड़ी नहीं जा सकता है, कोई मशीनगिरी नहीं जा सकती, उसके ऊपर ये कश्ती के ज़रिए आप रेस्क्यू कर सकते हैं। सही बिल्कुल। यहाँ अभी इस सतह पर तो गाड़ी नहीं चल सकती, जहाँ पर गाड़ी नहीं चल सकती वहाँ कश्ती चलती है। और ज़माना कदीम से कश्ती जो है वो इंसान की सहूलत का सबसे बड़ा सामान हुआ करती थी। पाकिस्तान से भी मेरे भाई को बहुत वालहाना अकीदत है, वालहाना मोहब्बत है वतन अज़ीज़ से। और वतन अज़ीज़ का परचम जो है इस वक्त हमारे सामने है और हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वह फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। एजेंडे में आपने एक तहरीर भी लिखी है, वो है जनाब अली SS1122 रेस्क्यू 1122। तो हमने सुना था, ये SS1122 क्या है? सर ये मेरा SS1122 सर, SS11 मेरा इदारा का नाम है सर, और बाकी 1122 रेस्क्यू का नाम है सर। मैंने अपना इदारा का नाम SS रखा हुआ सर, बाकी 1122 रेस्क्यू का नाम है सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपने खुद अपनी एक रेस्क्यू टीम बना रखी है, कितने मेंबर्स हैं? मेरे पास सर अल्लाह के फजल से 15-16 लड़के काम कर रहे हैं सर। अच्छा, ज़बरदस्त वॉलंटियर्स हैं सारे? जी सर, और अल्लाह का शुक्र है, सब ट्रेन शुदा है। कोई इलेक्ट्रिशियन है सर, कंप्यूटराइज इलेक्ट्रिशियन है, कोई ये जितना भी इंजन का काम है सब इंजीनियर है सर। सही, ज़बरदस्त। इनकी अपनी एक रेस्क्यू टीम है, 15 से 16 अफराद उस पर हैं और सारे ट्रेन हैं। जहाँ कहीं रेस्क्यू की ज़रूरत किसी को भी पड़ती है, अखुनज़ादा साहब पहुँच जाते हैं। और ये सिर्फ दावा नहीं है बल्कि मुख्तलिफ इदारों ने इनकी खिदमात को ऑन किया है। रेस्क्यू 1122 ने, गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें 12 सर्टिफिकेट से नवाजा है। कई अहम मौक़ों पर जब इंतज़ामिया फंस चुकी थी, इंतज़ामिया के पास कोई वसाइल नहीं थे, तब यूसुफ अखुनज़ादा साहब ने अपने आप को रेस्क्यू के लिए पेश किया। इस वक्त कश्ती स्टार्ट होने का मरहला आ चुका है, कश्ती स्टार्ट होगी, हम चलेंगे और कुछ बातें कश्ती के हवाले से चलते चलते करेंगे। तो जी बिस्मिल्लाह। और दिखा रहा हूँ कि कश्ती किस तरह स्टार्ट होती है। हाँ, हमने सुना था वो मारो बटन चाहिए नन से, में उस बंदे ने कहा था नन से, और इन्होंने भी मारो बटन को ही दबाया है। जी, मारो बटन को क्यों दबाया? ये सर सूस है सर, आन आपका है सर। अच्छा, सही। वैसे कश्ती में सफ़र करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले सर आप अपना सेफ्टी के लिए इसका सबसे पहले जैकेट को पहनना पड़ता है सर, सेफ्टी जैकेट। इस वक्त ये जैकेट मैं आपको दे रहा हूँ सर, सब सेफ्टी हमारे पास है सर, अल्लाह के शुक्र। सेफ्टी जो है एक जिम्मेदार। जी सर, और बाकी सब जैकेट सॉरी सब चीज़ है सर हमारे पास, अल्लाह के शुक्र है। और बाकी ये सब चीज़ें हमारे पास है सर। ये पहनो, ठीक है ठीक है, बस आप मैं पहन लेता हूँ चूँकि खतरा मुझे है। आप तो खैर माशाल्लाह से खुद रेस्क्यूअर हैं। मैंने जैकेट पहन लिया जनाब, और मैंने पहले ही कहा था मैं आज इसलिए बेखौफ जो है पानी की सतह पर मौज मस्ती कर रहा हूँ कि मेरे साथ यूसुफ अखुनज़ादा साहब है, मुझे किसी बात का खौफ नहीं है। ज़ीशान की शायरी भी सुनते हैं हम आज चूँकि कश्ती में है। शायरी वारी पसंद है? बस सर इंशाल्लाह अभी ज़ीशान भाई से मैं सुनेंगे सर शायरी। ये सुनने के बाद ही पसंद नहीं आया तो? नहीं इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे सर। ठीक।
सर अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी से बहुत खुश सर। अल्लाह के फजल से इस मुल्क ने बहुत इज़्ज़त दी है सर। गिलगित बल्तिस्तान में मुझे काम करने का बहुत मज़ा आता है। आते अल्लाह का शुक्र से सर, किसी किस्म से मुझे तंग नहीं है। अच्छा, रेस्क्यू की हमने बात की, आपने बहुत बड़ी जो है रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। कौन कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं जिनमें आपने हिस्सा लिया, उनका ज़रा हवाला दीजिएगा। सर मैं अपने सोंजू से लेकर जो हमारा गोलतरी के 2 भाई गुम हो गया था सर, उसमें मैंने हिस्सा लिया। तकरीबन 3 दिन का हमारा रेस्क्यू का टीम अपना मदद आपता रेस्क्यू किया सर। उसमें 2 लड़के मिसिंग था सर, उसमें रेस्क्यू किए। और थोड़ को पड़ी उसमें सर कार हादसा में, उसमें रेस्क्यू किया। अल जहरा कॉलेज, उसमें जितना भी मशीनगिरी था, मेंटेनेंस सब सर मैंने करके दिया है। और बाकी सतपारा झील में जितना भी बोर्ड का मेंटेनेंस है ये सब करके दिया सर। आपने खुद कहाँ से सीखा ये जुनून, रेस्क्यू का जुनून कैसे पैदा हुआ कि यार इंसानियत के काम आना चाहिए, अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचानी चाहिए? बस सर एक दफ़ा मेरे साथ एक वाक़या आ गया सर। मैं दुकान से घर जा रहा था, रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम था। तो मेरे सामने एक साइकिल वाला एक मौलवी जा रहा था। हाँ। मैंने बाद में पता चल के वो कोई पेशेमाम था मस्जिद का। अच्छा। तो मेरे सामने वो आगे साइकिल से गिर गया सर। उधर मेरे सामने एक मेरे मोहल्ले का भी बंदा था, 1-2 बंदा और, तो उन लोगों ने वो गिरता हुआ देख को भाग गया। अब मैं रह गया सर अकेला। उसके बाद मैंने सर उसको उठा के बड़ी मुश्किल से 2-3 गाड़ियों वाला ने मुझे रोक लिया। फिर एक टैक्सी ने उसमें बैठा के मैंने अस्पताल लेकर गया सर। अस्पताल लेकर जाने के बाद वो टैक्सी वाला भी गायब हो गया सर, मुझे नज़र नहीं आया। मुझे तो उस वक्त पता नहीं था सर ये पुलिस केस बनता है। मैंने तो अपना मदद आप तहत उठा के उसको अस्पताल पहुंचाया। फिर मैं उधर ड्रिप भी लाया सर। उसके बाद अस्पताल वालों ने पुलिस वालों को फ़ोन किया। तकरीबन 10:30-11 बजे पुलिस वाला आके मुझे थाने ले गया सर। अच्छा। थाने लेने जाने के बाद वो निसार शिगरी साहब ने मुझे पूछा, बेटा आपने मारा है या ये गिर के आपको रोड से मिला? मैंने उसको बोला सर ये रोड पे गिरा हुआ था, गिर गया था। मैंने झूठ नहीं बोला, ये गिर गया था। मैंने उठा के सर अस्पताल लाया। मैंने ये काम किया सर। तो निसार शिगरी साहब मेरे बाप का कोई रिश्तेदार नहीं है सर। जो बंदा ने मेरा साथ दिया उन्होंने बोला बेटा आफरीन आपने अच्छा काम किया। मुझे थाने में बैठा के बोतल शोतल पिला के मुझे रात की 1 बजे उसने मुझे अस्पताल फिर वापस अपना मोबाइल में डाल के अस्पताल ले गया। फिर उनके घर वालों को बुला के फिर रात की 1 बजे मुझे उसे अपना डॉक्टर मुझे घर तक छोड़ के आ गया सर, निसार शिगरी साहब ने। उसका बहुत बड़ा एहसान है सर। जब से मैंने सोचा सर ना ये कोई अच्छा काम करो तो सर ये हर किसी की तरफ से वो गुड मिलता है, इसमें कोई बुराई का काम नहीं है। क्या बात है। वो कहते हैं कि एक हादसा जो है इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। इनकी ज़िंदगी में भी एक हादसा हुआ, उसने इनकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया। अब ये इंसानियत के रास्ते पर चल रहे हैं। और आपको भी जब कभी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़े तो इस जवान को लाजमी तौर पर याद रखें। आप ये सोच लें कि जब कभी आप कहीं मुश्किल में पड़ जाते हैं तो आपका एक भाई अखुनज़ादा साहब की शक्ल में मौजूद है जो आप की खिदमत के लिए, आपकी मदद के लिए ऑन द स्पॉट पहुंच जाएगा। जान जोखों पर, जान हथौली पर डालकर ये अपना काम कर रहे हैं और इस काम का कोई सिला या एवज ये किसी से नहीं मांगते। ऐसा ही है? ऐसा ही सर। अल्लाह के राह में कर रहे हैं सर, जो भी काम कर रहे हैं। आज से 15 साल से अल्लाह की फजल से सर ये काम कर रहे हैं। अपना मदद आप और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे लिए कोई सहूलियत नहीं है सर। आप किसी गवर्नमेंट से किसी सहूलियत की डिमांड करते हैं? बस गवर्नमेंट अगर हमारा ऊपर तवज्जो दे तो सर हम पूरा गिलगित बल्तिस्तान में चैलेंज के साथ बोल सकते हैं सर। पूरा गिलगित बल्तिस्तान में बहुत अच्छा रेस्क्यू हम कर सकते हैं सर। कभी आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे मुलाजिमत दी जाए मुस्तकिल बुनियादों पर ताकि मैं एक जिम्मेदार फर्द की हैसियत से मदद कर सकूं? नहीं सर, मैंने अपना आपको तो नहीं बोलेंगे ना नौकरी दे तो मुझे नौकरी से। अगर मैं ऐसा करके सोचेंगे तो फिर ये लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ अपना नौकरी के लिए काम कर रहे हैं सर। मुझे एक इस काम का कर रहे लोग कहीं ना कहीं मुझे बातें सुनने के लिए मिल गया। कोई बोलते तुम दिखाने के लिए करते, कोई बोलते मुझे नंबर बनाने करते। मुझे किसी का फिक्र नहीं करके सर मैं आज इस मुकाम तक है। मैं सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा करता हूँ और मालिक ने मुझे इतना इज़्ज़त दी है सर। बस गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से यही अपील है सर। मेरा गिलगित बल्तिस्तान में बहुत टैलेंट है और एक से एक इंजीनियर बैठा हुआ है और 15 तो मेरे अंडर में काम करा। अगर इनके ऊपर कोई तवज्जो दिए, मुझे ज़रूरी नहीं है सर नौकरी, तो मेरे पीछे कोई गरीब बंदा भी उनके लिए आप कोई सपोर्ट दिए तो मेरे लिए खुशी होगा सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी क्वालिटी मैं अखुनज़ादा साहब की क्या बताऊँ कि इन्होंने अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगा। जब भी मांगा इन्होंने हमेशा दूसरों के लिए मांगा, दूसरों की भलाई के लिए और दूसरों की फलाह के लिए मांगा। तो ऐसे सोशल वर्कर्स पर हमें फ़ख्र है। हम इनका एक और फन भी है, इनका एक और आर्ट भी है कि ये कश्तियाँ चलाने के साथ साथ कश्तियाँ बनाते भी हैं। अभी आजकल तो डिजिटल किश्तियाँ आ गई हैं। देखें पहले किसी ज़माने में हम चप्पू चलाते थे, मुश्किल से किश्ती चलती थी, घंटों में हम इस पूरे झील का विजिट करते थे, मुश्किल से। ऐसा ही है, लेकिन अब सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो है हम पूरे झील को देख सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये साहब जो है इन झील को बनाते भी हैं। तो अब हम उस तरफ चलते हैं, आप कैसे बनाते हैं ये देखते हैं।
यूसुफ भाई इस कश्ती में नहीं घुमाएंगे मुझे आप? सर जी अभी ये खराब है सर, ये पिछले जुमे को सर इसमें हादसा हो गया, पेट्रोल का पाइप थोड़ा आगे आए। पेट्रोल का पाइप फटने की वजह सर इसके टंकी में धमाका हो गया था सर, इसकी वजह से पूरा बोट डैमेज हो गया सर। अभी इसके इंजन आपके सामने सब एक खुला हुआ है, सब सारे जल गया सर, जितना भी लेना था सब जल गया सर। अभी ये पूरा बॉडी पूरा डैमेज हो गई सर, अभी इसको ले जाके दुकान से रिपेयर करके इसको तैयार करके फिर इंशाल्लाह आपको घुमाएंगे सर। तो आप कश्तियाँ बनाते भी हैं जो इंजन वगैरह हैं? जी इंजन भी बनाते हैं सर, ये जितना भी डैमेज हो गया ये सब टूटा फूटा हुआ है सब में रिपेयर भी करता है सर। जबरदस्त जबरदस्त। इस इंजन के बारे में ज़रा बताइए, थोड़ा आगे आ जाए। ये सर ये गाड़ी का इंजन है सर, इसमें अल्टेशन करके गाड़ी का इंजन डाला हुआ है सर, ये अपना सैलून बैलून का इंजन भी इसमें डाल सकता है सर। अच्छा, कोई भी इंजन डाल के हम जुगाड़ चला हाँ सकते सर, इसमें कोई डीजल इंजन भी आप डाल सकते हैं, गाड़ी का पेट्रोल इंजन भी डाल सकते हैं सर। इस झील में डीजल इंजन कामयाब है सर, पेट्रोल इंजन कामयाब नहीं है, क्योंकि पेट्रोल में इतना पिक नहीं पकड़ता सर इसमें हैं? पानी अच्छा, कौन सी कश्तियाँ सेफ हुआ करती हैं, ऑटो या फिर मैनुअल? सर इस वक्त तो सब इसकी कंडीशन के ऊपर है सर। अभी ये कश्ती पिछले जुमे को उससे 2 दिन पहले मैं आके इनको बताया था ये डैमेज है, इसके ऊपर बहुत ख़तरनाक है, किसी वक्त भी किसी के साथ हादसा पेश आ सकता है। तो उसके बाद उन लोगों ने 2 उस्ताद को लेकर आके इसको फिटिंग किया, तो इसको अंदर आग लग गया सर, ये पूरा डैमेज हो गया, फट गया सर। बड़ी मुश्किल से एक बच्चा गिर के वो बड़े मुश्किल से बचा के इन लोग अपना मदद आप रेस्क्यू करके बाहर निकाल ले सर। इस किश्ती में गिलगित गवर्नमेंट बल्तिस्तान से अपील है सर, अगर आप ये मीडिया के जरिए अगर मेरा पैगाम पहुंचा सकते हो सर, इधर कम से कम 1-2 रेस्क्यू की टीम को इधर होना चाहिए। हाँ, इधर परमानेंट डिप्लॉय होना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ इस पॉइंट से। यूसुफ साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है और यहाँ पर हादिसात हुए हैं। ये देखो सर, इधर देख सकते हैं इतना स्पीड में चलना है, इसमें ब्रेक है सर, इसमें पानी में कोई ब्रेक नहीं लग सकता है सर। अब इसमें इतना स्पीड से चलते हैं तो इसमें किसी के साथ हादसा हो सकता है। इसके लिए सेफ्टी के लिए गिलगित बाल्टिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से मेरा अपील है, अगर आप इधर 2 रेस्क्यू की टीम को इधर रख ले तो बहुत माशाल्लाह हो जाएंगे सर। आई एब्सोल्युटली एंडोर्स दिस स्टेटमेंट, और यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए, रेस्क्यू की टीमें होनी चाहिए। सर वो जुमे वाले दिन ये हादसा हो गया सर, वो हमारा एक बच्चा इधर डूब गया था सर, वो बड़ी मुश्किल से हमने रेस्क्यू किया। अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा इससे आ जाए तो इधर से ऊपर पहुंचने तक बंदा डेथ हो जाएंगे। गवर्नमेंट गिलगित बाल्टिस्तान से अपील है, कम से कम ये रास्ता कभी इन लोगों को सोचना चाहिए, फौरन रेस्क्यू कर सकते हैं, अगर ऊपर से नीचे तक पहुंचने तक ये बंदा डेथ हो जाएंगे। जरा ये सामने जो कश्तियाँ हैं इनके बारे में जरा बताएं, कुछ लोग वहाँ पेडल से भी कश्ती चला रहे हैं। बस सर इसमें हर किस्म का आपको कश्ती नजर आएंगे सर, इसमें इंजन वाला भी है सर, पेडल वाला भी है सर, अच्छा वो गाड़ी का इंजन वाला भी कश्ती है सर। हर कश्ती का अलग अपना मजा है, और बड़ा कश्ती में आपको जनरेटर का इंजन डाला हुआ है सर। ठीक, हर कश्ती में अलग अलग सा सिस्टम डाला हुआ है सर। ठीक ठीक। अब मैं आखिरी सवाल की तरफ आकर बढ़ता हूँ। किस किस इदारे ने हौसला अफजाई की, किस किस इदारे ने आपको अवार्ड दिया, किस किस इदारे ने आपके काम को सराहा, जरा उन इदारों का जिक्र कीजिएगा। सर मुझे अल्लाह के फजल से अपना रेस्क्यू 112 की तरफ ने मुझे बहुत इज्जत दिया सर, इनको मुझे अवार्ड दिया, और अपना डीसी ऑफिस वालों ने दिया सर, और उन लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट दिया, इनका सबका मैं शुक्रगुजार है सर। इन लोगों ने मुझे हौसला बढ़ा रहा है सर, रोज़ पर रोज़ कोई ना कोई अवार्ड दे के मेरा हौसला बहुत बुलंद कर रहा है सर। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, जीते रहें और कश्तियाँ चलाते रहें, लोगों को बचाते रहें। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मूसा साहब वहाँ दूर से नज़र आ रहे हैं और जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जान में आपकी बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, चूँकि भाई है आप उनके, ठीक है, भाई को खतरों में डालकर खुद इधर एंजॉय कर रहे हैं, क्या चक्कर है? असल में ये है कि बचाने वाला साथ होना तो तब डर नहीं लगता। अब ये तो मेरे अपने भाई है, तो मैं बिल्कुल मुतमईन होकर जो है ना पानी में कूद रहा हूँ, निकल रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। तो भाई को कभी आप लोगों ने रोका इस काम से? मुश्किल काम है ना वैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोका, क्योंकि मैं जो है खुद जो है एक सोशल काम करता हूँ, तो मैं इन्हीं भाइयों को देख के, और बहुत सारे हमारे गिलबासान में नामवर शख्सियात है, सोशल वर्कर ईशान मेहंदी को देख के अक्सर जो है मैं इस सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, तो इन्हीं के मरहून मिला था कि इनको देख के मैं सोशल एक्टिविज़म की तरफ आया हूँ, वरना मेरा तो दूर दूर तक इस तरह का कोई चीज़ नहीं था। एक बहुत ख़ास मेहमान कोयटा से आए, बहुत खूब पढ़ते हैं, नोहे पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, ज़ाकिर अहले बैत हैं, और ये प्रोग्राम भी इनका प्रोग्राम भी स्कर्दू टीवी पर ऑन एयर होगा। सर, कोयटा से स्कर्दू सर्द इलाके में आप आए हैं और इंतहाई गर्मा गर्म शख्सियत से आप यहाँ पर मिले, यूसुफ साहब से, उनके साथ कश्ती में भी घूमे। माशाल्लाह से आपका वेट भी बहुत ज़्यादा है, और जो ज़्यादा वेट वाले लोग हैं वो कश्ती में बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन आप थे मज़े से कश्ती में घूम रहे थे, कासिदे पढ़ रहे थे, बच्चों के साथ आपने तराने पढ़े, डर बिल्कुल नहीं लगा। यूसुफ पर इतना एतमाद है? असल में ऐसा है कि ऐसे रिस्क्यू वाले बंदे जब आपके साथ हो तो आपको कोई खौफ रखना ही नहीं चाहिए। बल्कि मैं मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जुनून के हद तक मैं ये काम करता हूँ। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है, मतलब इसमें ये नहीं है कि ऐसे लोगों को
वो करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को। कोई ऐसे जॉब्स वगैरह इनके लिए मखसूस हो ताकि सबसे पहले परवरदिगार इनको लंबी ज़िंदगी दे, इनको कोई गम न दे। इंसान है, हाथ साथ इंसान के साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। रेस्क्यू में आप हो, खुदा न खास्ता कोई हाथ कोई पाँव, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, तो उस वक्त ये बंदा क्या करेगा। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह के बंदों का कोई एक आप ये बोले कि इंश्योरेंस के हवाले से मिसाल के तौर पर इनको कोई जॉब पर लगा दे, खुदा न खास्ता बुढ़ापे में कम से कम ये रेस्क्यू का फल इसको बुढ़ापे में इनके बच्चों को मिलेगा पेंशन की सूरत में। तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसे लोगों का पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सलामत रहें। यहीं पर प्रोग्राम के सिलसिले को समेटते हैं। हम अपर कचरा लेक पर मौजूद थे और हमारी स्कर्दू टीवी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। यूसुफ अखुंज़ादा साहब के बारे में हमने बहुत सुना था और स्कर्दू टीवी के ऑफिशियल पेज पर बहुत सारे लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट भी की जा रही थी कि ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करें जो काफ़ी अरसे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। तो हमने इन्हें कहीं से ढूंढ निकाला और इनका हमने तफसीली इंटरव्यू किया। और मैं यहाँ पर आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और जो हमारे साहब ने बात की जो कोयटा से आए थे कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई जो है वक्त की अहम ज़रूरत है। अपने प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम, CEO स्कर्दू टीवी ज़िशान मेहदी और माविन रिपोर्टर इकबाल अली इकबाल के साथ स्कर्दू टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।